जी, आप सभी को नमस्कार। और आज हम फिर आपके समक्ष यूट्यूब के माध्यम से और कुछ तत्व लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आज सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि मनुष्य कभी-कभी जब दुख से ग्रसित हो जाता है, तो उसे कुछ समय के लिए उसे बहुत सहानुभूति यानी बहुत झेलनी पड़ती है। तो एक्चुअली जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य दुख से ग्रसित हो जाने के कारण अगर वह किसी को अपने दुख के बारे में निवारण करता भी है तो लोग क्या करते हैं, ढाढ़स देते हैं। लेकिन आज के परिवेश में अगर आपके समझ कोई भी प्रॉब्लम, कुछ दुख है, कोई भी दिक्कत है, तो एक्चुअली आपको सबसे पहले उसे किस तरह से संघर्ष करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के परिवेश में बहुत ऐसे मिलेंगे जो आपको ढाढ़स दे करके आपके जीवन जो चर्या है उसे विलुप्त कर देंगे। लेकिन मेरा कहना है कि आज के परिवेश में अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले आप कड़ी से कड़ी उसे मेहनत करके अपने दुख को निवारण कर सकें। क्योंकि जीवन का जो तत्व होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कभी-कभी ऐसा भी होता है, लोग क्या करते हैं, उससे ग्रसित होकर के और प्रॉब्लम में मानसिक तनाव हो जाते हैं। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें कभी भी कोई कार्य करने से पहले या तो कोई भी प्रॉब्लम है या तो कोई दिक्कत है तो उसको आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कतें सभी को हों। ऐसा ही नहीं है, आप चले जाएंगे बड़ी बड़ी जो अस्पताल हैं, सिटी अस्पताल हैं, जो बड़ी बड़ी ऐसे अस्पतालें हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हम यहाँ से कब भगें, कब यहाँ से हम भग जाएं। क्योंकि उस समय के लिए आपको जैसे लगेगा कि मैं किसी जेल कारखाने में आ गए हैं। तो देखिए, हम ये चाहते हैं आप, क्योंकि जीवन में अगर आप संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते करते थक जाएंगे, लेकिन जो तत्व होना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज के परिवेश में लोगों के प्रति वो भावनाएं अब नहीं है, दया के प्रति भावनाएं बहुत कम है। क्योंकि जो दया होनी चाहिए वो दया किसी के प्रति नहीं है। और एक्चुअली अगर आप अपने संयम से और नियम का पालन करते हुए कार्य को अगर सही से नहीं करते हैं तो जीवन आपकी विलुप्त हो जाएगी। और हमें यही सब चीज लेकर के और जो भी कार्य है उसको सक्षम करके अपने जीवन के बारे में एक जीवन का तत्व बना करके नींव की प्रक्रिया, नींव का ढाढ़स दे करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ें। तो हमें जो है कभी किसी चीज से यानी प्रॉब्लम में, समस्या में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम समस्या से ग्रसित हो जाएंगे तो हम दूसरे को कभी किस तरह से मैनेज करना है यह नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने जीवन जो चर्या है उसे अपने पूर्ण रूप से सत्य की ओर ले जाकर के उसे अच्छे ढंग से नियम का पालन करते हुए अपना आगे की ओर बढ़ाएं। क्योंकि मन में कभी कभी ऐसे ही वो भावनाएं आ जाती हैं, जब कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसके मन में एक प्रॉब्लम, समस्या आ जाती है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे का सहायता लेता है। और वो सहायता कैसे, यानी किसी का हेल्प लेता है, तो उसके मन में जो विकार पैदा हुई रहती हैं एक्चुअली कुछ हल्का हो जाता है। तो बहुत सारे, इसके पहले भी हम YouTube के माध्यम से आपको कुछ प्रक्रिया भी बताए थे। जैसे कि बहुत अच्छा तुलसीदास का लिखा हुआ है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें उनकी लिखी हुई हैं। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, कबीरदास का है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। काल करें सो आज करें, आज करें सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो एक्चुअली हमें इन सभी चीजों को लेकर के चलते रहना है।
और जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हमारा काम सही ढंग से नहीं होगा। हम चलेंगे और मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी हम कुछ उस उन्नति तक जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हम अगर किसी कार्य के लेकर के उस कड़ी से मेहनत करते हुए संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे जीवन विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि कर्म के अनुसार से आपका भाग्य होता है और भाग्य के अनुसार से आपका कर्म होता है और कर्म के अनुसार से ही आपको जन्म मिलती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लोग कहते हैं कि मैं एक गरीब परिवार में रहता हूं और गरीब परिवार से जुड़ा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये आपको कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्म के अनुसार से ही आपको जन्म मिला है। और हम कभी कभी खो बैठते हैं, हम कभी ईश्वर को धोखा दे देते हैं, उनको बहुत सारे चीज कह देते हैं, लेकिन इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसे ही आपको फल मिलता है। कहा गया है कर्म के अनुसार से ही आपको फल मिलता है और फल के अनुसार से ही आपका समय बदलता है, समय के साथ साथ आपका कर्म भी बदलता है। तो हमें ये चीज नहीं है कि हम अपने ईश्वर को ऐसे वो दोषी ठहराए, नहीं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आपके हाथ पांव सारे चीज ईश्वर ने दे दिया है आपको कर्म करने के लिए, लेकिन आप वो कर्म नहीं कर पाते हैं। जो कर्म करनी चाहिए, जो कर्म होना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली हमें कर्म करना है, दिन और रात एक कर देना है। जब तक हम दिन और रात एक नहीं करेंगे तब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं जा पाएंगे। तो एक्चुअली हमें दिन और रात एक करना है और लोगों को जो सतपथ का जो निर्देश है, जो भावनाएं हैं, उनके प्रति वो भावनाएं जरूर लानी है। जब तक हम लाएंगे नहीं तब तक हम उस लक्ष्य तक, और हमारे जो प्रवृत्तियां जो चल रही हैं वो भी नहीं होगा। तो एक्चुअली हमें अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना है। और कहा गया है, एक चीज और मैं उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि आज की परिवेश में, आज के समय, क्योंकि सत्य की विजय होती है लेकिन समय लगता है। क्योंकि मनुष्य, एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, जंगल में लकड़हारा लकड़ी काटने जाता है तो एक्चुअली जो टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी होता है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, सीधे लकड़ी को लोग काटते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लकड़ी अच्छा निकलेगा, सीधा निकलेगा। तो एक्चुअली हमें अगर सीधा हम हैं तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको वार्ता भी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक गरीब परिवार से जन्म ले लिए, कोई व्यक्ति अमीर परिवार में जन्म लिया, तो उसके कर्म पे डिपेंड करता है, उसके भाग्य पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपका अगर उम्र जो है 42 साल है, या तो 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो जो आपका उम्र है, उम्र के पहले 20 साल के पहले आप कहाँ थे और 40 साल के पहले आप कहाँ थे? क्या आपको माइंड में याद है? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्योंकि याददाश्त पे आपको ढक्कन लगा हुआ है। क्योंकि अगर याददाश्त पे अगर ढक्कन नहीं लगा रहेगा, खुल जाएगा, तो आप पागल हो जाएंगे। व्यक्ति वही पागल होता है जो पूर्ण रूप से सारे संसार को जान जाता है, वह व्यक्ति पागल हो जाता है। किस लिए? क्योंकि जो माइंड का जो वाइब्रेशन होती है, जो माइंड में जो सर्कुलेशन चलती रहती है, जो वहां पर ढक्कन लगा दिया गया है और वो ढक्कन उसका ओपन हो गया है। तो जब वो ढक्कन ओपन हो जाएगा तो पूर्ण रूप से उसे सारे संसार का उसको जानकारी हो जाती है, इसलिए वो पागल हो जाता है। तो एक्चुअली हम कभी ईश्वर का दोषी न ठहराएं, हम कभी ईश्वर को दोषी न ठहराएं, क्योंकि वो हमारे कर्म के अनुसार से ही फल मिलता है। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति ने पूछा कि सत्संग क्या होता है, तो वह व्यक्ति बोला, मैं आपको पूर्ण रूप से सारे चीज आपको हम बताएंगे कि सत्संग क्या चीज होता है। तो उन्होंने कहा, देखिए, एक राजा के यहां बहुत पहले की बात है, उस गांव में
किसी गरीब परिवार में एक लड़का जन्म लिया। जन्म लेते ही वह मर गया। फिर वह लड़का जो है दूसरे यहाँ जाकर के जन्म लिया, तो वह जन्म क्या लिया, यानी बकरी के कोख से जन्म लिया। तो बकरी का बच्चा, वह बच्चा वहां पर भी वो जो है मर गया। फिर उसके बाद एक राजा महाराजा यहाँ जाकर के वो जन्म लिया, जो बकरी का बच्चा था वहां जाकर के जन्म लिया। और इस तरह से वह कितने योनियों में भटकता रहा, और भटकने के बाद तब जाकर के एक राजा महाराजा के पास उसका जन्म हुआ। और फिर से धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा कि वह व्यक्ति एक अमीर के घर में पैदा हुआ है। तो हमें ये चीज कभी दोषी नहीं देना है, क्योंकि जो कर्म के अनुसार से आपको भाग्य बदलेगा, भाग्य के अनुसार से आपको कर्म बदलेगा। और कर्म के साथ साथ जो समय का जो पालन है उसे अगर हम सही से करते हैं तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं आएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, उस कठिनाइयों से हम झेलते हुए भी अपने शरीर को त्याग देते हैं, क्योंकि उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आपको नहीं मिल पाता है। तो एक्चुअली हमें उस कार्य को और उस प्रक्रिया को सही ढंग से लेकर के चलना है। और कहा गया है कि जब तक अपने बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक्चुअली आप हमेशा जो है अपने बारे में मंथन करिए, चिंतन करिए और लोगों के प्रति एक भाव जो जागृत करने का प्रयत्न करें। मनोबल आपके अंदर जो भाव रहेगी, जो संस्कार रहेगा और लोगों के प्रति जो भावनाएं आप देंगे, वह भावनाएं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि मनुष्य का जन्म तो सहज होती है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आज के परिवेश में किसी प्रकार का अगर आपको भेदभाव है, दिक्कत है, उस दिक्कत की सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ें। क्योंकि जब तक हम उस दिक्कत की सामनाओं को पूर्ण रूप से सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तब तक आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि यही आपका इस संसार, ये जो वर्ल्ड होता है, जो आपका पृथ्वी गोले आकार का है, वो चक्कर लगाता रहता है। उसी तरह से आपको भी चक्कर लगानी पड़ेगी, तब जाकर के पूर्ण रूप से आपको ज्ञान मिलेगा। तो ये सारे चीज आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो भी प्रक्रिया, जो भावनाएं हैं, इसे आप पूर्ण रूप से पहले अपने बारे में सक्षम होकर के जानें। तो एक्चुअली इन्हीं सभी बातों को लेकर के आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। और फिर अगले टर्म में भी फिर मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर के उपस्थित, फिर से मैं दोबारा आपके समक्ष जो भी हमने YouTube के माध्यम से आपको बताया उपस्थित रहेंगे। और जो भी प्रक्रिया आपको नए नए अच्छे अच्छे विचार, भावनाएं भी और एजुकेशन से रिलेटेड आपके समक्ष हम कुछ ना कुछ जरूर पंक्तियां लेकर के आएंगे। और आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जीवन की यही प्रक्रियाएं हैं। और सबसे पहले मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि जो YouTube है इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जो बेल आइकन जो बटन्स हैं उसको भी प्रेस करिए, और लोगों के प्रति जो अच्छी भावनाएं हैं वह शेयर करने का प्रयत्न करें। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप श्रम कार्ड अगर है आपका, तो वह आप आकर के हमारे यहाँ से अपडेट करा सकते हैं। उसमें अगर जो भी बैलेंस वगैरह नहीं आ रहा है तो एक्चुअली बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सभी को हृदय से नमस्कार।